विद्या भारती जयपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन। माध्यमिक कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी, प्रकरण पाठ 5 दशहरा। भैया बहनों, कल हमने जो है और विजयादशमी के पर्व का आकर्षण सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है और दशमी के दिन रावण वध के साथ उसका समापन होता है। इससे आगे हम अध्ययन करेंगे। हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहरों नगरों के अतिरिक्त गांव में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है। गांवों में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं। तो भैया बहना, हमारे देश में ये जो नवरात्रा होती हैं, इन नवरात्राओं में और छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों में रामलीला का खूब प्रचार प्रसार होता है और रामलीला का आयोजन होता है। बड़े बड़े शहरों में तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, प्रसिद्ध पार्टियां, उन पार्टियों के द्वारा रामलीला का आयोजन होता है और गांव में जो है गांव के ही लोग और पात्र बनकर के भगवान का लीला का गुणगान करते हैं। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध रामलीला के आकर्षक प्रसंग होते हैं। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है। देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। तो भैया बहनों, ये रामलीला का जो आयोजन है, ये संत तुलसीदास द्वारा प्रसिद्ध जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके आधार पर होता है। प्रथम दिन भगवान राम का जन्मदिन की लीला होती है। उसके बाद सीता जी का स्वयंवर होता है। शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है राम द्वारा और सीता विवाह होता है। उसी समय वहाँ परशुराम आते हैं और फिर लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। इसके बाद अगले दिन सीता हरण, इसके पश्चात हनुमान जी द्वारा लंका में जाना और लंका का दहन करना। इसके अगले दिन लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध। इस प्रकार से ये 9 दिन तक जो है भगवान की लीला के जो प्रसंग हैं, ये बड़े ही आकर्षक होते हैं और इन दिनों में बड़ी चहल पहल रहती है। रात्रि में लोगों का आवागमन बना रहता है, दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। विजयादशमी को मेला लगता है। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक पहने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डोलर सज जाते हैं। तो विजयादशमी के दिन जो है शहर में मेला लगता है और दोपहर के समय लोग मेले में रंग बिरंगी पोशाकें पहन करके महिला, पुरुष, बच्चे सब जो है सजे धजे दिखाई देते हैं। बाजार की जो रौनक होती है, सुंदरता होती है, वह बहुत ही सुंदर होती है और बाजारों में अनेक प्रकार की दुकानें, झूले, डोलर आदि सज जाते हैं। लोग जो है अपनी आवश्यकता की सामग्री दुकानों से खरीदते हैं। जहाँ विजयादशमी का मेला लगता है, वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को स्थापित किया जाता है। रावण का रूप विशाल और विकराल होता है। पुतला बनाने में लकड़ियाँ, बांस की कपच्चियाँ, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में
राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियां सजी होती हैं। यह जुलूस मुख्य मार्ग से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। तो भैया बहनों, जहाँ विजयादशमी का मेला लगता है वहाँ पर मैदान में एक तरफ लंका नगरी का परकोटा यानी लंका नगरी सजाई जाती है और वहाँ रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों को स्थापित किया जाता है, यानी पुतले वहाँ रखे जाते हैं। और रावण का रूप बड़ा विशाल, बड़ा और विकराल होता है। इन पुतलों को बनाने के लिए बांस की कपच्चियाँ, लकड़ियाँ, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियाँ सजी होती हैं और आगे आगे झांकियाँ होती हैं, उसके पीछे गांव के स्त्री पुरुष बच्चे होते हैं और उस जुलूस को गांव के जो प्रमुख प्रमुख मार्ग होते हैं उन मार्गों से होते हुए और मैदान में जहाँ लंका नगरी स्थापित होती है वहाँ पहुँचता है। सूर्यास्त के समय राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों को तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है। ये पुतले धूं धूं करके जलने लगते हैं, इसमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह त्योहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। सूर्यास्त के समय यानी दिन छिपने के समय जो है रावण और कुंभकर्ण के पुतलों को लक्ष्मण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है। यानी राम द्वारा रावण और कुंभकर्ण को पुतलों को तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है। ये जो पुतले हैं वो धू धू करके जलने लगते हैं, इसमें भरे हुए पटाखे छूटने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग भगवान रामचंद्र की जय जयकार करते हुए उद्घोष करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से यह त्यौहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है वरन आने वाली पीढ़ियां भी उनके कुकृत्यों को कभी क्षमा नहीं करती। विजयादशमी मानव जाति का विजय पर्व है। भैया बहनों, अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष इस प्रकार जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ निश्चित हो जाती है कि जो अत्याचारी होता है उस अत्याचारी का केवल अंत ही बुरा नहीं होता है, इसके साथ साथ क्या होता है कि जो उसकी आने वाली पीढ़ियां होती हैं उनके कुकृत्यों को यानी बुरे कार्यों को भी क्षमा नहीं करती। इस प्रकार से विजयादशमी मानव जाति का विजय पर्व है। श्याम पट्ट पर लिखे हुए शब्दार्थों को आपको गृह कार्य की कॉपी में करना है और इसके पश्चात प्रश्नोत्तर हम आगे करेंगे। इस पाठ को घर पर पढ़ना भी है। धन्यवाद।